Hello students, welcome to your online GK class. Today we are going to read chapter number 23 of your GK book. The name of the chapter is Struggle for Freedom. तो जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त 1947 को। और ये अगस्त का महीना हमारा आज़ादी दिवस तो आता ही इस महीने में। तो जो आपके ये बुक मेकर्स हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे से अगस्त के महीने में ही ये चैप्टर डाला है आप लोगों के लिए, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ। तो इस चैप्टर में हमें कुछ लेफ़्ट साइड में कुछ डेट्स दी गई हैं और राइट साइड में कुछ इवेंट्स दिए गए हैं। हमें उन इवेंट्स को लेफ़्ट साइड में डेट से मैच करना है। तो मैं पहले इवेंट पढ़ूंगा, फिर उसे डेट से यहाँ से लेफ़्ट साइड से मैच करके आपको बताऊंगा। सो सम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल आर गिवन बिलो, मैच देम करेक्टली बाई फिलिंग इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। हमें कुछ बॉक्सेस दिए नीचे नीचे मैंने सारा ये फिल कर दिया इसमें। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहला है खुदीराम बोस एग्जीक्यूटेड। खुदीराम बोस जी थे कि ये फ्रीडम फाइटर थे, उनको एग्जीक्यूट करा गया था, यानी कि इसे फांसी दी गई थी इनको। और इन्हें फांसी दी गई थी, ये आप देख सकते हो लेफ्ट वाले कॉलम में, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। और जिस टाइम इनको फांसी दी गई थी इनकी उम्र सिर्फ 18 साल 7 महीने और 11 दिन थी। तो ये सिर्फ 18 साल के थे सिर्फ, और इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये अपने देश से इतना प्यार करते थे कि देश के लिए मात्र 18.5 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी जान दे दी। सो द आंसर ऑफ द ए पॉइंट इज थर्ड पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट कॉलम। ओके, नेक्स्ट इज नेवल म्यूटनी इन मुंबई। सो नेवल मीन्स द नेवी एंड म्यूटनी मीन्स उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। नेवल म्यूटनी किसने करी थी? इंडिया आज़ाद होने से पहले। अब तो आज़ाद होने के बाद तो हमारी नेवी का नाम इंडियन नेवी है, उस टाइम पे रॉयल नेवी हुआ करती थी। तो रॉयल नेवी के कुछ सेलर्स ने ये म्यूटनी कर दी थी, ये विद्रोह कर दिया था इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये हुआ था 7th पॉइंट में लिखा हुआ है इसका डेट, फरवरी 18, 1946। इस दिन नेवल म्यूटनी हुई थी। 18 फरवरी 1946 को नेवल म्यूटनी हमारे देश में हुई थी। तब देश आज़ाद नहीं हुआ था और रॉयल नेवी ने म्यूटनी की थी। ओके, सो सी पॉइंट, लॉर्ड माउंटबेटन रिवील्स हिज प्लान फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये वाइसरॉय थे हमारे देश के, और इन्होंने अपना प्लान रिवील करा कि क्या हम इस तरह से देश को विभाजित कर देंगे, 2 पार्ट्स कर देंगे देश के, इंडिया और पाकिस्तान में। तो इन्होंने जो ये बताया था, ये 10th पॉइंट में है डेट, जून 3, 1947। जून 3, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना प्लान सबके आगे रख दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन कर दिया जाएगा, इन्हें बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट इज डी पॉइंट, कैबिनेट मिशन अराइव्स इन इंडिया। ये कैबिनेट मिशन कौन था? ये कैबिनेट मिशन एक मिशन था, एक टीम थी पूरी, ये इंग्लैंड से आई थी और इसने पूरा का पूरा जो इंडिया का पार्टीशन है और आगे इंडिया कैसे चलेगा उसको ओवरसी करा था। तो ये आए थे मार्च 14, 1946। इस दिन आए थे ये लोग। 9th पॉइंट में इसकी डेट है, 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है इंडिया में आया था। नेक्स्ट पॉइंट इज ई, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव एग्जीक्यूटेड। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बहुत ज़्यादा फेमस हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके बारे में आप सबने सुना होगा। इन तीनों को एक दिन फांसी दी गई थी। और किस दिन दी गई थी ये फांसी? ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी। फांसी दी जानी थी 24 मार्च को, जो ऑर्डर था वो 24 मार्च का था, लेकिन लोग जेल की तरफ जाने लगे थे तो इन लोगों को एक दिन पहले ही, जिससे कि लोग इन्हें रोक ना पाएँ, एक दिन पहले ही इन तीनों को फांसी दे दी गई। एफ पॉइंट इज इंडिया विंस फ्रीडम। ये तो बहुत आसान है, सबको पता है, हम लोग अगस्त 15, 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। सो 15 पॉइंट इज द करेक्ट आंसर फॉर एफ पॉइंट। जी पॉइंट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? तो ये भी बहुत ही फेमस है और सबको ही पता है कि 10 मई 1857 की क्रांति कहा जाता है इसको। इस दिन जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था। ये आर्मी से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मेरठ में स्टार्ट हुआ था, और ये 1857 में 10 मई को स्टार्ट हुआ था। एच, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास करा था कि अंग्रेजों को जो हमारा देश है वो क्विट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और इसका आंसर 12th पॉइंट है, अगस्त 8, 1942। नेक्स्ट आई, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस किस दिन आई थी, किस दिन बनी थी? ये बनी थी दिसंबर 28, 1885। 28 दिसंबर 1885 को बनी थी। सेकेंड पॉइंट इसका सही आंसर है। जे, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग एट ढाका। ये गलत प्रिंट कर रखा है यहाँ पे, असल में ये ढाका होना चाहिए, वेस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश में बनी थी ये, ढाका में। और ये जो है ये जे पॉइंट है इसका। तो जे पॉइंट का सही आंसर है दिसंबर 31, 1906, जो है मुस्लिम लीग ढाका में बांग्लादेश में बनाई गई थी।
पहले ये इंडिया में ही था, उसके बाद पार्टीशन होने के बाद ये ईस्ट पाकिस्तान था और बाद में ये बांग्लादेश हो गया, जो कि ढाका है आपका। तो ये जे पॉइंट का सही आंसर है December 31, 1906। के ब्रिटिश पीएम डिक्लेयर्स दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड क्विट इंडिया बिफोर जून 1948। ब्रिटिश के जो उस टाइम के जो ब्रिटिश पीएम थे मिस्टर एटली, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं इंडिया को जून 1948 से पहले ही छोड़ देंगे। और ये कब हुआ था? 20 फरवरी 1947 को उन्होंने अनाउंस करा था। 14 पॉइंट इज द राइट आंसर। उसके बाद है एल, महात्मा गांधी अराइव्स इन इंडिया। अब देखो आप सोचोगे महात्मा गांधी तो इंडिया में थे, इंडिया में अराइव कहाँ से करे? महात्मा गांधी पढ़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और फिर वहाँ से जब ये आए थे, ये तो वो डेट लिखी हुई है। तो इसका आंसर है 4th पॉइंट, जनवरी 9, 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ये साउथ अफ्रीका से इंडिया पे आए थे। एम पॉइंट, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस किस दिन हुआ था? ये हुआ था आपका 6th पॉइंट, इसका सही आंसर है एकदम। ये हुआ था आपका अगस्त 1925 में। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस, इनमें कुछ लोगों ने मिलकर काकोरी तक ट्रेन जा रही थी, लखनऊ के आसपास पड़ता है, उस ट्रेन को लूट लिया था, उसमें बहुत सारे वेपन्स रखे हुए थे। एन, महात्मा गांधी लॉन्चेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये किस दिन हुआ था? ये हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करा था। इन्होंने जाकर एक जहाँ पर नमक बनता है वो डांडी मार्च करा था पूरा, और वहाँ जाके हल्का सा नमक अपने हाथ में पकड़ लिया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस दिन से स्टार्ट हुआ था। ओ, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, लास्ट पॉइंट, ये किस दिन हुई थी? ये हुई थी आपकी 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया था पुलिस वालों को कि सारे लोगों को मार दो। लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे जलियांवाला बाग में और बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये बहुत ही निंदनीय कार्य था और ये 13 अप्रैल 1919 को करा गया था। सो नीचे सारे आंसर दिए हुए हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर कहाँ पे। मैं आपको इसका एक सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड भी कर दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।